बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता यह है कि मौलाना फजल रहमान की जमात मामलात को, हालात को तसादुम की तरफ लेकर जाना चाहती है। ज़ाहिर है उसकी वजूहात ये हैं कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो नैब का केस है वो काफ़ी सीरियस है। पार्टी के अंदर भी टूट फूट है, बहुत ही मुश्किल इस वक्त सूरत हाल का सामना उनको। उधर से पीपल्स पार्टी भी उनके साथ धोखा कर रही है, नून लीग भी परेशान है, उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वजह से वो अब मामलात को मज़ीद शिद्दत की तरफ लेकर जा रहे हैं। कल गफूर हैदरी साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर कहा कि जनरल बाजवा साहब ना छेड़ मलंगानू, और उन्होंने ये धमकी दी है कि अब हम जो है वो GHQ की तरफ मार्च करेंगे। उसकी वो वजह ये बताते हैं कि मौलाना के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है, और वो ये कहते हैं कि इस मुहिम में बास TV चैनल्स भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। और उन्होंने बताया, खुद ही बताया कि पूरा दिन इजलास चलता रहा, मुशावरत की गई, देखा गया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फ़ौज पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो फ़ौज करा रही है। और वो ये कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि नैब के इदारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, नैब का इदारा खुद से कुछ कर नहीं सकता, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो फ़ौज करा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम बरह रास्त बात भी फ़ौज से कर रहे हैं, हम थ्रेट भी फ़ौज को कर रहे हैं। और उन्होंने एक और भी वहाँ पर दरख्वास्त की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि PDM को संजीदा लिया जाए। जिस इत्तेहाद को खुद उनके इत्तेहादी सीरियस ना ले रहे हों, जिनको अब उनके अपने दो चार हामी एंकर्स के अलावा छोड़ के बाकी सब कोई सीरियस ना ले रहा हो, जिनको आवाम सीरियस ना ले रहे हों, वो फ़ौज को कह रहे हैं कि आप हमें सीरियस लें। उन्होंने कहा कि कुछ जनरल्स कहा कि फ़ौज के कुछ जनरल्स हैं जो कि आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे। और साथ ही उन्होंने एक दिलचस्प दावा किया कि लाहौर इज्तिमा ने हमारे मुखालफिन की चीखें निकलवा दी हैं। हालांकि चीखें इनकी नून लीग की, तो नून लीग का वो शो था, नून लीग की अपनी चीखें निकली। उसके बाद शेख रुहैल असगर का बयान, जावेद लतीफ़ का बयान, राना सनाउल्लाह का बयान, साद रफ़ीक साहब ने वहाँ जो गुफ्तगू की, फिर मरियम ने जो पार्टी के अंदर जो बात की, फिर जो कमेटी बनाई तारिक अज़ीज़ साहब की खबर के मुताबिक। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि नून लीग का वो जलसा इंतहाई फ्लॉप था। और PDM के अगर पूरी इस तहरीक की कमर किसी चीज़ ने तोड़ी है तो वो लाहौर का वो जलसा था, जिसमें एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन वो जलसा बिल्कुल फ्लॉप हुआ। खुद आप जितने भी देख लें जो इनके हामी एंकर्स हैं, बहुत सारे, उन्होंने भी ये कहा कि ये जलसा फ्लॉप हो चुका था, फ्लॉप हुआ। उसके बाद वो ये कहते हैं कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, नैब सियासतदानों को बदनाम कर रहा है, और नैब काला कानून है, नैब आमिर का कानून है। लेकिन समझ नहीं आती कि 2008 से लेकर 2018 तक मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। पीपल्स पार्टी थी तो उसके साथ भी इक़्तिदार में थे, नून लीग थी तो उसके साथ भी इक़्तिदार में थे, दोनों के साथ मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार में रहे। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो ये नैब का कानून ख़त्म करवा देते। 18वीं तरमीम जब की गई उस वक्त पूरे आइन को एक तरीके से बदला गया, उस वक्त ये नैब में तरमीम करवा लेते, नैब के कवानीन में। अब इनको नैब याद आ रही है। उसकी वजह यह है कि नैब का केस बड़ा तगड़ा है मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, और वो अब सिर्फ चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से ये टल जाए, ये जो अजाब एक मौलाना फजल रहमान साहब के सर पर आया है ये टल जाए। उसकी वजह यह है कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात सामने आ चुकी हैं, और इनके बहुत सारे असासे सामने आ चुके हैं, इनके बहुत सारी जायदादें सामने आ चुकी हैं। इनके ऊपर कानूनी सवाल भी है, आइनी सवाल भी है, अखलाकी सवाल भी है, हर हवाले से इनके ऊपर सवालात हैं। कानूनी और आइनी सवाल ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, रुकन असम्बली हो, जो रुकन असम्बली रहा हो, अगर उसके असासे और जायदादें सामने आती हैं तो उसको उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। जिसके हलाल के होते हैं वो जस्टिफाई कर लेता है, जिसके हलाल के नहीं होते वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, उसके पास कोई रसीदें नहीं होती। और साथ ही ये भी है कि इनका सियासी तौर पे इनको जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि ये जब इमरान खान को कहते हैं कि जवाब दो तो इनको खुद भी जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, मजहबी मैंने इसलिए कहा कि ये मदारिस चला रहे हैं, ये मस्जिदें चला रहे हैं, मस्जिदों का कंट्रोल इनके पास है, मदारिस का कंट्रोल इनके पास है। लोग मस्जिदों को, मदारिस को अतियात, सदकात, फितराने, ज़कात, ये यतीमों मस्किनों के लिए पैसा देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यतीमों मस्किनों का माल मौलाना फजल रहमान के असासों के लिए खर्च हो रहा था। अब ये कहते हैं कि हम GHQ के सामने धरना देंगे। पहले इन्होंने कहा था, जब पहले ये खबर सामने आई थी कि मौलाना फजल रहमान को नैब को नोटिस जारी किया गया है, तो उस वक्त ये कहा गया था कि हम कोर कमांडर जो पेशावर हैं उनके घर के सामने धरना देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम GHQ के सामने धरना देंगे। डायरेक्ट नाम ले रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। और साथ ही वो ये कहते हैं कि बस मौलाना को बदनाम किया जा रहा है। भाई आप जवाब दें, क्या फ़ौज ने मौलाना को कहा था कि वो जो है वो ऐसे असासे और जायदादें बनाएं कि जो कि मैच ना करें उनकी आमदन से? नवाज शरीफ भी कहा करते थे कि मेरे असासे मेरी आमदन से ज़ायद हैं तो तुम्हें से क्या। और अब ये भी कह रहे हैं कि मौलाना जवाबदेह नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि मौलाना जवाबदेह नहीं है,
मौलाना को जवाब नहीं देना चाहिए। आप बात इस्लाम की करते हैं, आप बात दीन की करते हैं, आप मिसालें हज़रत उमर फ़ारूक की देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक से तो जब सवाल हुआ था तो उन्होंने तो जवाब दिया था, उन्होंने कोई धमकी तो नहीं दी थी। ना ही उस वक्त जो सहाबा थे या जो साथी थे हज़रत उमर फ़ारूक के, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक कौन होता है जो हज़रत उमर फ़ारूक से सवाल करे? तो ऐसा नहीं हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक ने जवाब दिया था। जबकि ये है कि ये धमकियों पर उतर हैं और वैसे बात करते हैं आइन और कानून की। और मौलाना फजल रहमान पहले डॉक्टर तौल कादरी और इमरान खान के बारे में कहते थे कि अगर सूफ़ी मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? ये आइन को नहीं मानते। अब ये खुद आइन को नहीं मान रहे। साथ ही इन्होंने 21 जनवरी की तारीख का ऐलान किया कि 21 जनवरी को इसराइल मुर्दाबाद रैली होगी कराची के अंदर। मेरा ख्याल है कराची का ही ऐलान किया था। तो अब ये भी देखना है कि इसमें मरीम जाती हैं नहीं जाती, क्योंकि मरीम के हवाले से तो अब और उनकी पार्टी के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं इसराइल के हवाले से, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि चेयरमैन नैब की अब जमीयत उलमा इस्लाम भी किरदार कुशी करेगी। चेयरमैन नैब की वो जो ऑडियोज़ और वीडियो सामने आई थी उनकी तशहीर करेगी। साथ ही वहाँ पर यह भी मुशावरत की गई कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने पर भी गौर किया जाएगा। चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो उसी तरह से दायर हो सकता है, बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होता है उसी तरह से चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है। जिस तरह जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, इसी तरह की कंप्लेंट, शिकायत, दरख्वास्त, रेफरेंस जो है वो दायर किया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस यानी 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 2 सीनियर तरीन जजेस, 2 हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जो हैं, ये 5 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है जो कि फैसला करती है किसी जज को हटाने का या चेयरमैन नैब और मेरे ख्याल है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। इसके बाद आप ये देखें कि बल्कि आखिर में दोबारा उन्होंने यही कहा गफूर हैदरी साहब ने कि अगर मौलाना फजल रहमान को नोटिस भिजवाया गया तो हम फिर GHQ की तरफ जाएंगे और हम वहाँ पर धरना देंगे। उन्होंने आर्मी के सामने एक ही मुतालबा रखा है और वो मुतालबा यह है कि मौलाना को नैब ना बुलाए, मौलाना से नैब सवाल ना करें उनके असास और जायदादों के बारे में। एक तरफ आप सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि जी यहाँ पर सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, फ़ौज को जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए नैब के मामलात में, अदालतों के मामलात में, हुकूमत के मामलात में, एग्जेक्टिव के मामलात में। दूसरी तरफ आप बराह रास्त फ़ौज को कह रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे और फ़ौज नैब को मैनेज करे और मौलाना फजल रहमान से जवाब ना मांगा जाए। और आप यही बात मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी जाके की थी आर्मी चीफ से कि जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करें और नवाज शरीफ के केसेस को सेटल करवाएं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कल परसों जो उनका खिताब था मर्दान में, वो उसमें भी काफ़ी मौलाना साहब परेशान नज़र आ रहे थे। और अब तो वो खुल्लम खुला जो है वो बिल्कुल प्योरली जो है वो दीन का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात भी है, अफसोसनाक बात भी है। क्या कहे बंदा कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जिहाद का वक्त आ गया है और जो है वो मोमिन जो है जब जिहाद के लिए निकलता है तो वो शहीद होता है या वो कामयाब होता है। पहले भी जब ये आ रहे थे इस्लामाबाद में 2019 में, नवंबर 2019 में, उस वक्त भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि मोमिन जो है वो जिहाद से वापस नहीं आता, लेकिन फिर ये वापस आए तो फिर उस वक्त आपको वहाँ पे रुकना चाहिए था, आपको शहीद होना चाहिए था, आपको वापस नहीं आना चाहिए था। आपने पहले भी दीन की बातें की और आप फिर वापस आए। अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह की नुसरत आपके साथ है, अल्लाह की मदद आपके साथ है। इतना बड़ा दावा मेरा नहीं ख्याल कि करना चाहिए। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अपनी सियासत के लिए कोई भी हो उसको कुरानी आयात को, अहादीस को, अल्लाह ताला की ज़ात को अपने सियासी मामलात में नहीं लाना चाहिए। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ है। अल्लाह ताला की मौलाना साहब नुसरत अगर आपके साथ होती तो आप 2019 में वापस ना जाते, आप ना मुराद ना लौटते। आपको अगर अल्लाह पे भरोसा होता तो आप इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त मुलाकातें ना करते, आप फ़ौज के नुमाइंदों से मुलाकातें ना करते, आप उस वक्त किसी और के कहने पर वापस ना जाते। अगर आप को अल्लाह पर, अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ होती तो आप कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी इसकी चौखट पे, कभी उसकी चौखट पर ना जा रहे होते। आप बैठे होते, आपके पास दुनिया चल के आ रही होती जिसके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत होती है। उसको फिर इस तरह दर दर नहीं फिरना पड़ता। लोग उसके दर पर आते हैं, लोग उसके दरवाजे पर आते हैं, लोग उसकी जो है पास आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जिस तरह आप कभी मरियम के पीछे जा रहे हैं, कभी बिलावल के पीछे जा रहे हैं, कभी उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, कभी उसके तरले कर रहे हैं, कभी उसको वास्ते दे रहे हैं, कभी उसके पाँव पकड़ रहे हैं। तो सियासी तौर पे कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए खुदारा अल्लाह की ज़ात को इसमें ना लाएं, आप इसमें दीन को ना लाएं, आप इसमें जिहाद को ना लाएं। और जिहाद अगर करना है तो कैप्टन सफदर साहब ने जो ऐलान किया था पिछली बार जब मौलाना साहब आ रहे थे कि हम लोग कश्मीर जाएंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, तो वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर जिहाद की ज़रूरत है। और अब उसमें भी मौलाना साहब ने फ़ौज को भरपूर टारगेट किया। मर्दान की तकरीर में जब उन्होंने कहा कि हमें फ़ौज की जानिब से कहा जाता है, इशारों में कहा कि हमारा नाम ना लें,
आप जाने और इमरान खान जाने। तो वहाँ पर भी फ़ौज को टारगेट किया, अब गफूर हैदरी साहब भी फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं, और वजह यही है कि मौलाना साहब से नैब ने हिसाब मांग लिया है उनके असास जायदादों का। और अगर मौलाना साहब के पास रसीदें होती तो वो नैब के इदारे के मुंह पे मारते और कहते ये लो रसीदें, ये देखो मैंने ये हलाल का पैसा कमाया था, ये मैंने बंगला ख़रीदा, ये मैंने कोठी ख़रीदी, ये मैंने शोरकोट में ज़मीन ख़रीदी, ये मैंने मुल्तान में ज़मीन ख़रीदी, ये मेरी यहाँ असास है, ये मेरी ये जायदादें हैं, ये मेरी ये गाड़ी यहाँ से आई है, मेरी ये गाड़ी यहाँ से आई है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस तरह से धमकियां देंगे तो फिर लोगों के जहन में शकूक व शुबहात आएंगे कि इसका मतलब है आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शरीफ ख़ानदान भी आज तक लंदन फ्लैट्स के असासे और जायदादें, लंदन में जो फ्लैट्स है और दीगर असासे और जायदादें कारोबार हैं, उनकी मनी ट्रेल नहीं दे सका, नहीं बता सका कि पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, ना ही वो रसीदें दे सकें। तो बहरहाल बड़ा एक आखिरी एक दिन है PDM के, देखते हैं कि किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लकड़ी हम सबका अल्लाह हाफ़िज़।